Hello. Today's topic is relation between continuity and differentiability. देखते हैं कैसे अपन अप्रोच करेंगे. Relationship between continuity and differentiability. Relationship between continuity and differentiability. Clear? Today's topic is relationship between continuity and differentiability. देखो यहाँ पे अनगा, am I audible to you? Yes, sir. Okay. तो जस्ट क्लास स्टार्ट किया है. टुडेस टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. अब देखो हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों ही कवर कर चुके हैं, बेसिक पार्ट्स. तो अब देखने वाले हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बेसिकली रिलेशंस क्या होगा. यहाँ पे देखो फर्स्ट थिंग है, दो पार्ट में बता रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट. तो देखो फर्स्ट पार्ट में as we know that f dash a plus 0, that is we are talking about right hand derivative. Is it clear to both of you? Is equals to limit x tends to 0 plus f of a plus h minus of f of a upon h. Is it clear to all of you? And suppose this value is equal to L1, that is finite. ऐसा मैंने सपोज कर लिया है. क्लियर है ना. अब यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट है f डैश a माइनस 0. एज वी नो दैट दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. क्लियर. लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस. कवल मैं ऑडिबल हूँ तुम्हें? यस सर. तुम्हारा ऑडियो कनेक्टेड नहीं था, मैंने मैसेज किया था, है ना? हाँ सर, इसमें पता नहीं क्या किया था. ओके ओके चलेगा, है ना. देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ. f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h. क्लियर है आप दोनों को. L2 इसको भी क्या सपोज कर लो आप, फाइनाइट. ऐसी कुछ वैल्यू आप लेना है. बट L1 नॉट इक्वल टू L2. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? कवल एंड अनगा, ये क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करो दोनों. यहाँ मैंने क्या बोला है कि अपने को सेम क्वेश्चन एक ही है, उसमें अपने को ना कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों के बारे में कमेंट देना है. तो अपन कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ओनली क्या चेक करने वाले हैं अपन, डिफरेंशियबिलिटी. डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, f डैश a प्लस 0 और f डैश a माइनस 0, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Is it clear to both of you? अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ L1 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू बोल रहा हूँ L2 और दोनों ही फाइनाइट है, तो एक केस ये हो सकता है क्या, L1 नॉट इक्वल टू L2. इस सिचुएशन में डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल. यस सर. fx इज नॉट डिफरेंशिएबल. क्लियर है क्या? बट fx is continuous at x equal to a. Got it? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप देखो फंक्शन आपने सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी चेक किया है. आपने क्या चेक किया बेटा बताओ, डिफरेंशियबिलिटी. फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि कोई नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या है, अगर L1 और L2 फाइनाइट है तो क्या बोलेंगे अपन, फंक्शन continuous है at x equal to a. Clear to both of you?
Yes, sir. अब मान लो यहाँ पे ओनली L1 फाइनाइट है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a फ्रॉम राइट, है ना। यहाँ पे देखो ओनली if only L1 is finite, if only L1 is finite, then we can say that fx is continuous at x equal to a from right. Clear to both of you? Similarly, Yes, sir. मान लो मतलब देखो फर्स्ट नोट में क्या है, L1 फाइनाइट है और L2 को क्या मान रहा हूं मैं, नॉट डिफाइंड, L2 इज नॉट फाइनाइट। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? नोट Yes, 2 sir. क्या है, इफ only f2 is finite, if only f2 is finite, then we can say that fx is continuous at x equal to a from left. Clear to both of you? यहाँ पे आप क्या बोल के मान के चल रहे हो, L1 is not finite. Clear? Finite. Done? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। हेलो, No, sir. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. अब देखो अगर दोनों ही L1 और L2 फाइनाइट होंगे तब तो आप क्लियर कट क्या बोल रहे हो, भले वो इक्वल नहीं है चलेगा बट वो कंटिन्यूअस होंगे एट x इक्वल टू 3। क्लियर? क्या केस 2 आपको पता है ऑलरेडी, क्या होगा केस 2 बताओ? L1 equal to L2. L1 इक्वल टू, L2. तो आप क्या बोलोगे, fx इज Differentiable. कंटिन्यूअस एज वेल एज, Differentiable. ऑब्वियसली होगा ही, है ना, एज वेल एज डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि जब फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो उसके डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि नॉट कंटिन्यूअस का क्या मीनिंग है, फंक्शन उस पॉइंट पे प्रेजेंट ही नहीं है। व्हाट इज? 29. हाँ, इसलिए L1 अगर L2 के इक्वल है देन वी कैन से fx इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। बेटा ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है क्या, कोई वो है तो बताओ। अब मैं आपको नहीं, एक सर। ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड, है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग? सेकेंड मेथड। इट्स अ बेसिक ट्रिक, है ना। कैसे आप रिमेम्बर रखोगे, देखो यहाँ बेसिक ट्रिक सिंपल है। विद द हेल्प ऑफ चेक के मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के फॉर्मूले से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल। रिमेंबर दैट, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि जब कभी भी आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का क्वेश्चन हो तो अपन सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेंगे वहां पे, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। ये क्लियर हुआ क्या प्रबल एंड अनघा? हाँ, अब देखो sir. यहाँ Yes. पे, यहाँ पे ना एक कुछ एजम्पशंस है जो मैं बोल रहा हूँ। डिफरेंशिएबल or you can say differentiability। इसको ना मैंने फर्स्ट डिवीजन बोला है बेटा, क्या बोला है मैंने, और दूसरा है कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी। इसको मैंने पास बोला है। गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? डिफरेंशिएबल फंक्शन को क्या बोला है मैंने, फर्स्ट डिवीजन, राइट। और कंटिन्यूअस फंक्शन को क्या बोला है मैंने, पास। विजिबल है कवल एंड अनघा? मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों Yes, को, sir. है ना। डिफरेंशिएबिलिटी Yes, sir. क्या बोल रहे हो आप, बोलो। डिफरेंशिएबिलिटी को क्या बोल रहे हो आप? First division. फर्स्ट डिवीजन, है First ना। division. कंटिन्यूअस फंक्शन को क्या बोल रहे हो आप?
मतलब हाँ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको आपने फर्स्ट डिवीजन नाम दिया है, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसको आपने क्या नाम दिया है? पास। अपन पास। एक्चुअली पढ़ क्या रहा है? रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो मुझे बताओ, Differentiate. अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन है, क्या है? अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन है, डिवीजन। गॉट इट? तो मुझे बताओ डेफिनेटली वो पास हुआ कि नहीं? Yes, sir. क्या Yes, what sir. does it mean? It means that if a function is differentiable, then it must be continuous. Got Yes, it? sir. Yes. नहीं, अगर कोई हाँ, स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन है तो ऑब्वियसली वो पास भी होगा ना। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। गॉट इट? अगर कोई स्टूडेंट मान लो फर्स्ट डिवीजन नहीं है, क्या मैं बोल रहा हूँ? फर्स्ट डिवीजन नहीं है, नहीं। नहीं. तो वो पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं, हाँ, कैसे? कैसे हो सकता है कि उसका थर्ड डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो या फेल हो? गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? मतलब yes, sir. अगर Yes. कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो फिर क्या होगा ये बताओ अपने ऊपर। सेकंड डिवीजन हो सकता है, थर्ड डिवीजन हो सकता है, या फिर फेल हो सकता है, इट मे बी। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है देन ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी, इट डिपेंड्स। गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. और मान लो अगर कोई फंक्शन, अगर कोई स्टूडेंट पास है तो क्या कमेंट कमेंट दोगे आप? वह फर्स्ट हो डिवीजन हो भी सकता है और नहीं भी, सकता है. बराबर कि नहीं? अगर कोई हाँ, sir. स्टूडेंट Yes. पास है तो वो फर्स्ट डिवीजन हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर क्या? कैसे? अरे कोई फर्स्ट डिवीजन पास है तो फर्स्ट डिवीजन भी हो सकता है, सेकंड डिवीजन भी हो सकता है और थर्ड Yes, डिवीजन sir. भी हो सकता है। गॉट इट? Yes, उस sir. केस में क्या बोलोगे? इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। Yes, sir. Yes, sir. इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। Differentiable. Differentiate. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, और sir. मुझे बताओ अगर कोई स्टूडेंट पास ही नहीं है, इट मीन व्हाट? इज जल्दी फेल। नहीं होगा. और अगर वो फेल है बेटा, वो कभी भी फर्स्ट डिवीजन हो सकता है क्या? नहीं। नहीं, वो क्या होगा? नॉट फर्स्ट डिवीजन। तो आप क्या बोलोगे? इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस देन इट मस्ट बी नॉट डिफरेंशिएबल। Yes, sir. कवल एंड अनगा, ये क्लियर हुआ क्या? इसको अपन ना पॉइंट में अगले नोट्स में लिखेंगे। बाकी ये चीजें क्लियर हुई क्या तुम लोगों को, मैंने जो भी बताया? हाँ, sir. चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं ना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रॉपर वे में करो। Sir, आगे बेटा। sir, आपने वो जो 2 क्वेश्चन दिए थे ना, हाँ बिल्कुल सर वो सेकंड वाला नहीं आया सर. मतलब करेंगे वो अपन अभी, है ना? इसके बाद करते हैं कॉल, चलेगा? यस सर. इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को भी अपन कंप्लीट करेंगे। राइट? यस सर. चलो चलो बेटा देखते हैं ना। तो मुझे बताओ अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन है तो आपका कमेंट क्या होना चाहिए? He- बोलो। पास है, sir. तो देखो यहाँ पे वो कंटिन्यू. डेफिनेटली पास होगा ना। हाँ सर. तो देखो उसी बेसिस पे मैं सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, है ना? रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड फर्स्ट पॉइंट मुझे बताओ, if a function is differentiable then
definitely continue. It is definitely Continuous. continuous. Got it? Must be continuous. If a function is differentiable, then it is definitely continuous, or you can say it must be continuous. Is it clear to both of you? होगा कि नहीं? Yes, sir. होगा. Yes, sir. क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन तो ऑब्वियसली वो पास भी होगा. सेकंड पॉइंट, if a function is not differentiable, if a function is not differentiable, then it may Or or may not continuous. be continuous. Clear क्या? If a function is not differentiable, if a function is not differentiable, then it may or may not be continuous. Clear to both of you? अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो वो पास हो भी सकता है और नहीं भी, है ना? पास का मतलब हो Yes. सकता है कि वो सेकंड और थर्ड डिवीजन हो. ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि वो फेल हो, है ना? गॉट इट? Yes, sir. And next stage, if a function is continuous, if a function is continuous, then it must be, sorry, if a function is continuous, then it may or may not be Or may not be differentiable. Got differentiable. it? अगर कोई स्टूडेंट पास है तो फर्स्ट डिवीजन भी हो सकता है और सिंपली पास हो सकता है ना. If a function is continuous, then it may be, it may or May not be differentiable. it may or may not be differentiable. Got it? Yes, sir. Clear to both of you? If a function is continuous, then it may or may not be differentiable. Is it clear to both of you? And next stage, Yes, sir. if a function is not continuous, if a function is not continuous, if a function is not continuous, then it is definitely Not differentiable. then it is definitely not differentiable. Is it clear to both of you? Yes, sir. मान लो ये पॉइंट अगर आप भूल गए तो भी चलेगा, बट वो जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है आप लोगों को, कौन सा वाला, तो कंटिन्यूटी एंड फर्स्ट डिवीजन और पास वाला, तो आप इजीली कर सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा? आगे कंटिन्यू करें अपन. Yes, sir. Towel, can you tell me the question? What is the question of Yes, previous sir. classes, please? Sir, second वाला जो मुझे नहीं आया है. Yes, please. F of x is equal to F of x equals to x square x square. in bracket Okay. e raised to 1 by x E raised to 1 by x minus e raised to minus 1 by x. माइनस है ना ऊपर में, माइनस e raised to minus Yes. 1 by x upon e raised to x 1 by x हाँ plus e raised to minus 1 by x. okay, This is when x is not equal to 0. 0, right? Second is 0 when x is equal to 0. X equal to 0. Good. And we have to check the differentiability at x equal to 0. Am I right? Yes, sir. Good. See, simply अगर अपने को देखो डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, मींस राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लाना है. सिंपली मैं बोल देता हूँ एट x इक्वल टू 0. चलेगा? राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बेटा बताओ? f डैश 0 plus 0 a plus 0, that is limit h Yes, tends sir. to 0 plus f of a plus h, that is 0 plus h
माइनस Yes, sir. एफ ऑफ ए अपॉन एच, इसको बोल सकते हो आप लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू, Kawal and Anaga? Yes, sir. Now limit h tends to 0 plus what is the value of f of h? देखो 0 प्लस और 0 माइनस यहाँ से मिलेगा क्या तुम्हें, है ना? Yes, sir. एग्जैक्ट 0 पे तो फंक्शन क्या है, 0 है. व्हाट इट, 0. अपन क्या करते हैं, f of h की वैल्यू बोल देते हैं. क्या हो जाएगा बताओ, h स्क्वायर इंटू e रेज टू 1 by h माइनस e रेज टू माइनस 1 by h अपॉन e रेज टू 1 by h प्लस e रेज टू माइनस 1 by h. व्हाट इट, Yes, sir. और f ऑफ 0 तो 0 दिया हुआ है, देखो वहां पे अपॉन h, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो केवल यही होना चाहिए. हाँ, sir. ऑन द अदर एंड अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h स्क्वायर इंटू e रेज टू 1 by h माइनस e रेज टू माइनस 1 by h अपॉन e रेज टू 1 by h प्लस e रेज टू माइनस 1 by h अपॉन h. व्हाट इट, Yes, sir. ये देखो ये h और ये h कैंसिल हो गया. क्लियर Yes, है. sir. और h कहाँ टेंस कर रहा है तुम्हारा, 0 प्लस पे. देखो तो Yes. अगर मैं बात करूं 0 प्लस पे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h इंटू, यहाँ पे देखो h जब 0 प्लस जाएगा तो 1 अपॉन h की वैल्यू कहाँ जाएगी, कवर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी नहीं. देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस जाएगा बेटा, तो 1 अपॉन h की वैल्यू कहाँ जाएगी, टेंस टू इंफिनिटी. और अगर ये Yes. 1 अपॉन h इंफिनिटी जा रहा है केवल, तो e रेज टू 1 by h भी कहाँ जाएगा, इंफिनिटी. क्यों, क्योंकि e की वैल्यू Yes. 1 से ग्रेटर है, 2 पॉइंट समथिंग होता है. तो देखो ये Yes. क्वेश्चन इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंफिनिटी. व्हाट इट, Infinity. और यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू माइनस 1 by h है ना. Minus ये कहाँ infinity. टेंस करेगा अपना बताओ, Minus infinity. e रेज टू माइनस इंफिनिटी. Minus. नहीं ये टेंस टू 0 जाएगा कवर. h पॉजिटिव है ना तुम्हारा, h पॉजिटिव है ना बेटा आपका. हेलो क्या बेटा, 1 by हाँ 1 by h आपका इंफिनिटी जाएगा, 1 by h इंफिनिटी जाएगा, तो e रेज टू माइनस 1 by h कहाँ जाएगा कवर, टेंस टू 0 नहीं. हाँ. उसको आप देखो e रेज टू माइनस 1 by h को क्या बोलोगे आप, ये बताओ. 1 अपॉन, एक मिनट चलो 1 यहाँ पे upon. ना इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या केवल, ये बताओ e रेज टू 2 by h माइनस 1 अपॉन e रेज टू 2 by h प्लस 1, ये बताओ, ये बोल सकते हैं क्या अपन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में. Yes, sir. अब मुझे बताओ अब क्या होगा, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गया, या फिर यू कैन हाँ, से 0 इंटू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. तो देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ये तो 0 जा रहा है h जा रहा है, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू 2 by h से क्या कर देते हैं अपन डिवाइड, क्योंकि वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है. तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h इंटू, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन e रेज टू 2 by h और 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू 2 by h. व्हाट इट, Yes, sir. इसके लिए देखो ये टर्म 0 और ये टर्म भी 0, लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 0 इंटू 1 दैट इज 0. राइट हैंड डेरिवेटिव केवल 0 आया क्या अपना, Yes, sir. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी केवल यहीं पे मैं फाइंड आउट कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ. कैसे, यहाँ पे देखो सेम फंक्शन रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, 0 माइनस सिर्फ हो जाएगा, यहाँ h रहेगा, Yes. बाकी का देखो फंक्शन यही रहेगा क्या, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस के लिए अपन वही सेम फंक्शन यूज कर रहे हैं. Yes, sir. लेकिन केवल h क्या है ये बताओ, नेगेटिव है ना, h क्या है अपना, नेगेटिव है ना. अनगा एम आई ऑडिबल, Yes, sir. 0 माइनस का क्या मतलब है अनगा, बोलो नेगेटिव ना. तो Yes, Yes, sir. sir. अब देखो 2 by h की वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस इंफिनिटी, और e रेज टू माइनस इंफिनिटी टेंस टू 0. तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 h की वैल्यू 0 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन 0
प्लस 1 दैट इज plus 0 0. जीरो बराबर कि नहीं? Yes. गॉट इट? दोनों equal है. क्या Differentiable. बोलोगे? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल Differentiable. एट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो जीरो वहाँ x था या x स्क्वायर था? एक बार चेक करके बताओ। सर एफ ऑफ एक्स ही दिया था सर। नहीं नहीं, मतलब x स्क्वायर, f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर था या जो आपने बोला है वो? नहीं सर, जो क्वेश्चन आपने लिखा है वैसा ही आपने दिया था बस। सही है, सही है, तो सही है। ठीक ना? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या? हेलो। कवल, एम आई ऑडिबल? यस सर। मैं, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। यस, ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। जस्ट मिनट, है ना? ये क्या हो गया? अनघा, मैं ऑडिबल हूँ? तो वो मीटिंग में ही नहीं है। नहीं है? नहीं। जस्ट मिनट। एक मिनट कवल, है ना? यस सर। आई थिंक वो हैंग हो गया है सिस्टम। जस्ट मिनट, हाँ जस्ट आया। ओके, हाँ जस्ट ओके। इस स्लाइड को सेव कर सकता हूँ कवल? यस सर। ओके ओके। यार अनघा बोल रही है। चलो कवल, मैं ना मीटिंग एंड कर रहा हूँ, रीज्वाइन करो आप लोग, है ना? चलेगा?
Hello Kawal, hello Anaga, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. अरे हैंग हो गया था सिस्टम ही, पता नहीं कैसे हुआ। चलो कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है बेटा तो बताओ आप लोग। नहीं सर। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अपन अभी करेंगे उस क्वेश्चंस को कैसे, वो देखते हैं। The question is, the values of A and B, the values of A and B, so that